नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट की। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शक्ति और धमतरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। सुरक्षा को लेकर प्रदेश में कड़े इंतजाम। शक्ति में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जेठा कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर झटका। कांकेर में मंतूराम पवार बीजेपी में हुए शामिल। SIT का डर दिखाकर भाजपा छुड़वाने का लगाया आरोप। शक्ति में पूर्व विधायक सरोजा समेत 2 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भिलाई में कपल्स का जीना हुआ मुहाल। कैमरे के साथ प्रेमी जोड़ों को खदेड़ने की मुहिम में बीजेपी विधायक। युवाओं ने विधायक के सामने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर आज भी बारिश की संभावना। अगले 2 दिनों तक मौसम में रहेगा बदलाव। तापमान में गिरावट से गर्मी से मिली राहत। और आज मनाई जा रही है हनुमान जयंती। सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त। कई जगहों पर विशेष आयोजन की तैयारी। तो हनुमान जयंती की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज दोपहर लगभग 2 बजे छत्तीसगढ़ आगमन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरह से है, ये पूरी तस्वीर पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। दोपहर 2:05 पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचेंगे। सबसे पहले रायगढ़ के शक्ति क्षेत्र में 2:45 में वो पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद यहां से वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर लगभग 3:40 पर शक्ति से धमतरी के लिए। शाम लगभग 5 बजे धमतरी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और शाम 5:55 पर धमतरी से उनका रायपुर रवानगी शेड्यूल किया गया है। शाम लगभग 6:25 पर रायपुर एयरपोर्ट में उनका विमान उतरेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में विश्राम करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ में रुकेंगे, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जनसभा को संबोधित किया, लेकिन एक बार भी वो रुके नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब वो आज राजधानी रायपुर में विश्राम करने वाले हैं। राजभवन में उनका रात्रि विश्राम है, जिसके बाद कल की अगर बात करें तो कल रायपुर एयरपोर्ट से रायगढ़ के लिए वो रवाना होंगे और यहां से सुबह 9:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट को पहुंचेंगे। रायगढ़ एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए उनकी रवानगी रहेगी। अंबिकापुर में भी तीसरे चरण के चुनाव हैं और इसे लेकर वो कल अंबिकापुर में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। लगभग 11 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर लगभग 12:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट से ही सीधे वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर वो पहुंचेंगे और उसके बाद जबलपुर में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों का लगातार उनका दौरा चल रहा है और छत्तीसगढ़ प्रवास पर 2 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी के दिग्गजों की सभाएं लगातार जारी हैं। प्रचार के मैदान में अब कमान संभालने जा रहे हैं खुद पीएम नरेंद्र मोदी। 23 अप्रैल को पीएम मोदी जांजगीर लोकसभा सीट के शक्ति और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में जनसभा करेंगे। वहीं राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा सीट के अंबिकापुर में बीजेपी के प्रचार अभियान में जान फूंकेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रायपुर में पीएम मोदी की पूरी सुरक्षा 5 लेयर में लगाई गई है। सुरक्षा में एडीजी स्तर से लेकर आरक्षक स्तर के करीब 700 से ज्यादा अधिकारी जवान तैनात किए गए हैं। कमान एडीजी प्रदीप गुप्ता को सौंपी गई है।
23 अप्रैल मंगलवार को रायपुर पहुंचने के दौरान और 24 अप्रैल को वापस जाने के दौरान कई मार्गों पर सामान्य यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। रायपुर यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं ये राजभवन है। राजभवन में प्रधानमंत्री जो है रात्रि विश्राम करेंगे। बीते 10 दौरों में पहली बार ऐसा है कि पीएम रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। राजभवन में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रंग रोगन किया गया है। राजभवन में पीएम मोदी के कारकेड के आने जाने का रिहर्सल भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में रात गुजारेंगे और कुल मिला के वो 2 दिन रायपुर में रहेंगे। प्रधानमंत्री जब तक यहाँ रुकेंगे तब तक राजभवन के चारों तरफ की जो सड़कें पूरे तरीके से बंद रहेंगी। तो तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जा चुकी है और लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके साथ दीवारों का रंग रोगन भी चल रहा है। सरगुजा आईजी ने अंबिकापुर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं धमतरी के साथ साथ सक्ती में भी हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल और अन्य जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फर्स्ट हाफ में है, लिहाजा व्यवस्था को जितने समय आने का है उससे 4 घंटा पहले सारी जगह पे प्लेस हो जाएंगी व्यवस्था। पूरे व्यवस्था में लगभग 1600 अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा 23 तारीख को जिला सक्ती में है, तो उसको लेकर के जो भी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजाम है वो सभी दृष्टिगत हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और अन्य जगहों में तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक को लेकर के विशेष तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेता बेहद उत्साहित है। अंबिकापुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने घर घर पीला अक्षत बांटकर सभा में आने का निमंत्रण भी लोगों को दिया है। न्योता बांट रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी ऊर्जा का संचार हो रहा है। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित हैं, लालायित हैं और अत्यंत ऊर्जा और उमंग के साथ सब लोग यहाँ भाग लेने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन के लिए लोग आतुर हैं। उसको देखते हुए बड़ी संख्या में 1 लाख से ऊपर लोगों के आने का हम उम्मीद करते हैं। चुनावी रण में पीएम मोदी का दौरा हो तो कांग्रेस नेता इस पर सवाल उठाने में भला कहां चूकने वाले हैं। 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आकर यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रुकना पड़ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत कितनी खराब है। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बस्तर और कोरबा सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 9 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं इस बार लोकसभा के सियासी रण में बीजेपी मोदी कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। इधर रायपुर से बड़ी खबर आपको बता लें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के रिहर्सल में बड़ी चूक सामने आई है। रिहर्सल के दौरान 3 बाइक सवारों ने सुरक्षा में सेंध लगाई है। पुलिस को चकमा देकर हाई स्पीड से ये बाइकर्स निकले। ये तस्वीरें आप देखिए, राजभवन के ठीक सामने की ये तस्वीर है, जहां पर किस तरह से बाइकर्स सुरक्षा में तैनात जवानों को चकमा देकर यहां से निकल गए हैं। आप देखिए, तस्वीरें देखिए। जवान बाइकर्स को रोकने में हालांकि नाकाम रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लोग इस बाइक में सवार थे। शाम करीब 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है। कल की ये तस्वीर है। घटना का वीडियो भी सामने आया। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, एक तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बाइकर्स हैं ये साफ तौर पर चकमा देते नजर आ रहे हैं, सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री का रायपुर प्रवास है और आपको बता दें कि इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक की जो पूरी लेन है वो आम लोगों के लिए 100% बंद रहेगी और इसकी रिहर्सल कल 7:30 बजे लगभग की जा रही थी। इसी प्रकार से पूरी सड़कों को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बाइक में 3 सवार आते हैं। आप देखेंगे 70-80
से ज्यादा की स्पीड और राजभवन जहां पर खुद प्रधानमंत्री रुकेंगे, ये वहां पर जाते हैं और 2 से 3 बैरियर, तीनों बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और पुलिसकर्मी जो जवान में लगे सुरक्षा में, वो सिर्फ इसे आवाज देते हुए लग जाते हैं। और कई मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, तो वीडियो इसका किसी ने बना लिया, वीडियो अब सामने आया। सबसे बड़ी बात है अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और चूक कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है और स्थानीय लड़के ही गंभीर चूक है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 1-2 नहीं और ना ही यहाँ से निकलने के कोई नहीं, बल्कि इन्हें सिर्फ वायरल होना था शायद, संभवतः ये भी वजह समझी जा सकती है, क्योंकि एक ही बाइक में 3 लोग भी सवार हैं। और तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पहले रोकने की कोशिश की जाती है पुलिस बल द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकते नहीं है। आगे भी चल के बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं रोक पाए? बिल्कुल वही देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोका क्यों नहीं गया। क्या कोई चांस से लेने वाले थे कि गिर न जाए बाइकर, लेकिन अपने आप में देखिए कुछ भी, क्योंकि तैयार रहनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति इससे निर्मित हो सकती है। खतरनाक स्थिति हम तो कहेंगे, क्योंकि बाइकर्स का रायपुर में आप देखें कि इसका खौफ बहुत ज्यादा है। इनकी घटनाएं सामने आते रहती है, बहुत जानलेवा तरीके से बाइक चलाते हैं। और राजभवन जहाँ पर पीएम रुकेंगे, दूसरी बात पुलिस का डर ही नहीं है इन्हें। देखिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी 3 से 4 बैरियर में खड़े हैं, इन्हें कोई डर नहीं है। ये कम से कम अगर इन्हें डर रहता है कि पकड़े जाने के बाद इनका क्या होगा, ये खौफ भी इनकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रोक देते तो शायद चलानी कार्रवाई करके इन्हें वापस भेज दिया जाता, लेकिन इतना इन्होंने दुस्साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। देखते हैं उसमें पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं। ये आपने जो शब्द कहा, वाकई में ये दुस्साहस इन्होंने दिखाया है। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। अमूमन अगर ऐसे भी आप देखें तो ये राजभवन का क्षेत्र है, और यहाँ पर तो इतनी स्पीड में बाइक चलाना या इस तरह से 3 सवारी यहाँ पर दाखिल होना, ये अपने आप में एक दुस्साहस है। देखना होगा कि कब तक पुलिस इन्हें पकड़ पाती है, क्योंकि साफ तौर पर इनके चेहरे जो हैं वो कैमरे में बिल्कुल कैद हुए हैं। लगातार खबर पर नजर बनाकर रखेगा संदीप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी चूक यहाँ पर सामने आई है। हालांकि पुलिस व्यवस्था के साथ ही ये भी हम जरूर कहेंगे कि युवाओं का ये दुस्साहस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर रुकने वाले हैं, उस जगह पर ये तेज स्पीड में बाइक जिस तरह से निकाल के ले जा रहे हैं, और वो भी तब जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है, सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी इनका दुस्साहस देखिए। देखना होगा और कड़ी से कड़ी क्या सजा होती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो लोकसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण के लिए किस तरह से दिग्गजों के दौरे जारी हैं, ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी जल्द छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। और तीसरे चरण के चुनाव के पहले ये भी हुंकार भरने वाले हैं। 28 अप्रैल को बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा प्रस्तावित है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में ये प्रचार करेंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट जहां पर तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने हैं, वहीं 29 अप्रैल को राहुल गांधी का दौरा भी छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। बिलासपुर लोकसभा सीट में वो प्रचार करने वाले हैं। तो बिलासपुर में और जांजगीर लोकसभा सीट में 2 जगहों पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी संभालने वाले हैं। 28 और 29 अप्रैल को दोनों का ही दौरा संभावित माने जा रहा है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए दोनों ही यहां हुंकार भरने के लिए पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज हनुमान जयंती है और रायपुर के सालासर बालाजी धाम मंदिर में आज हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही यहां पर विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है, जो कि देर रात शयन आरती तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि सुबह की शुरुआत मंगल आरती के साथ की गई। आज सालासर बालाजी का दुग्धाभिषेक भी होगा, वहीं सवा मनी का भोग भी चढ़ाया जाएगा। इसके बाद भजन गंगा का आयोजन है, साथ ही सुंदर गान का पाठ भी आज यहाँ होगा और फिर भजन संध्या और भोजन प्रसादी का वितरण किया जाएगा। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। बता दें कि आज हनुमान भक्तों के लिए पूरे दिन मंदिर के पट भी खुले रहने वाले हैं। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीधे दर्शन भी आपको कराएंगे। और सालासर बालाजी धाम से इस वक्त हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और कोशिश करते हैं कि IB24 के दर्शकों को आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान उत्सव के रंग हम दिखा सकें और इसके साथ ही दर्शन करा सकें। सुप्रिया, सबसे पहले तो आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश कीजिए कि IB24 के दर्शकों को आज घर बैठे सालासर बालाजी धाम के आप दर्शन करवा पाएं। साथ ही ये जानकारी भी दीजिएगा, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है हनुमान भक्तों के लिए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज दिन भर किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर है?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम श्री सालासर बालाजी धाम में हैं और सबसे पहले हम आपको भगवान के ही दर्शन कराएंगे। जो भक्त सालासर बालाजी धाम में भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वे घर बैठे IBC 24 की स्क्रीन के जरिए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आज बालाजी भगवान का किस तरीके से विशेष रूप से जो श्रृंगार है वो किया गया है और आज अलग अलग तरह के आयोजन होंगे। अगर हम आयोजन की बात करें तो आज सुबह भगवान का दुग्धाभिषेक होगा, फिर सवा मणि भोग उन्हें लगाया जाएगा और उसके बाद फिर भजन संध्या का भी आयोजन है। 11 बजे से भजन गंगा का आयोजन होगा, 3:30 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा और शाम 7 बजे से भजन संध्या होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर केक भी काटा गया है। भगवान के जन्मोत्सव को जो लोग हैं वो बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपने भगवान का जन्मोत्सव मनाया है, क्या कहेंगी? जय श्री बालाजी। आज बालाजी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग हर पूर्णिमा को यहाँ पे बालाजी के लिए आते हैं निशान यात्रा लेके और आज बहुत ही मज़ा आया। हम लोग सब मिलकर बालाजी का केक काटे हैं और सब इंजॉय करे हैं, जन्मदिन मनाए हैं, बहुत आनंद आया। आप बताइए कितना अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ पर हनुमान जी का जन्मदिन मना रही हैं आप? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री बालाजी। आप बताइए कितने उत्साहित है आज आप हनुमान जी के जन्मोत्सव को लेकर? बहुत 1 महीने से प्रोग्राम में डांस करते करते आए हैं प्रोग्राम में यहाँ तक। मैं तो ना ध्वजा पहली बार उठाई हूँ, इन लोग ना रोज आए ना पूर्णिमा को उठाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज पहली बार उठाई हूँ, आती जरूर हूँ। आप बताइए क्या कहेंगी, कितना उत्साह आप देख रही हैं और क्या कहेंगे आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी? ये निशान यात्रा जो निकली है राम मंदिर से सालासर बालाजी तक, हम पहली बार हमने ये उत्सव ज्वाइन किया है और हमने बहुत ज़्यादा आनंद आया और बस यही कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पधार के बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री बालाजी। आप बताइए मैम, आप कब से आ रही हैं सालासर बालाजी धाम और जैसे कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो किस तरह से उत्साह आप में है? हम लोग हर महीने की पूर्णिमा में आते हैं यहाँ पे और हम लोग इसी तरह जुलूस से ही आते हैं, हर महीने आते हैं और आज कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा था क्योंकि सब जगह बैंड बाजा और सब सजावट देख के बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो है वो मौजूद है और सालासर बालाजी धाम में सुबह से ही जो है उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने घर बैठे आज IBC 24 को सालासर बालाजी धाम के दर्शन करा दिए, वो भी हनुमान जयंती के दिन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए भी। और ये तो सिर्फ एक झलक है, आज दिन भर विशेष अनुष्ठान यहाँ पर किए गए हैं। तो सालासर बालाजी धाम से लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई थी। आपसी विवाद में ये चाकूबाजी हुई थी। वहीं चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह से आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई थी, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और देखिए, शोभा यात्रा के दौरान भी चाकूबाजी की घटना हुई थी। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान 2 लोगों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद चाकूबाजी हुई थी। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई थी, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, चाकूबाजी की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन बड़ी चिंता का विषय ये है कि अब इस तरह की धार्मिक यात्राओं में भी चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ा सोचनीय और विचारणीय जो कह सकते हैं मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना ये सामने आई है टिकरापारा थाना इलाके की, बताया जा रहा है कि इसमें शुभम चंद्राकर और उसके 2 साथी बाइक से जा रहे थे। तभी यात्रा के दौरान जो रास्ता रोका था आर्यन, जो मृतक आर्यन और उसके जो साथी हैं, उसी बात को लेके वहाँ पे विवाद हुआ है। विवाद इतना बड़ा है कि जब ये शोभा यात्रा शुरू हुई है तब ये जो संदेही लोग हैं, ये लोग बाइक से गए हैं और शोभा यात्रा के दौरान इसको अलग बुला के कमल होटल जो बुरिया खुर्द में वहाँ ले गए हैं रात में, और उसके बाद उसको चाकू गोद के उसकी हत्या करके उसको छोड़ के फरार हो गए। अभी फिलहाल पुलिस 3 संदेहियों को हिरासत में लेने की बात कह रही है और मौके पे आला अधिकारी भी पहुंचे थे। लेकिन ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह की धार्मिक जो यात्राएं हैं उनमें चाकूबाजी और चाकू लेके हथियार लेके, क्योंकि प्रशासन ने इसमें हथियारों का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से प्रतिबंध किया था। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है तो इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन के जो
आदेश निर्देश हैं उनको भी ये जो बदमाश लोग हैं वो दरकिनार करके बेखौफ ये हथियार लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल तहसीन, कई तरहों से ये चिंता का विषय है। एक तरह से तो ये कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो शोभा यात्रा जब निकाली जाती है, आस्था के साथ में शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन इस दौरान भी युवक ना सिर्फ विवाद कर रहे हैं बल्कि इतने हिंसक हो रहे हैं कि किसी की हत्या कर दी गई। दूसरी बात यह कि जब शोभा यात्रा निकाली जाती है या किसी भी तरह की ऐसी रैली या यात्रा निकाली जाती है, उस वक्त कानून व्यवस्था काफी तेज होती है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, और इस बीच में शोभा यात्रा के दौरान एक चाकूबाजी की घटना हो जाना, ये बड़ा गंभीर सवाल, गंभीर प्रश्न। और उसके साथ ही टिकरापारा क्षेत्र, अगर तहसील में गलत नहीं हूं तो ये वही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां थाना क्षेत्र की पुलिस इन चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने में नाकाम है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने जो बातें कही वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास इस बात तक की सूचना है रचना कि इस तरीके की किसी भी समाज के द्वारा जो यात्राएं निकाली जाती हैं उनमें एक दो यात्राएं बिना अनुमति के भी होती हैं, जबकि आचार संहिता लगी होती है और इस तरीके के जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। और फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें तो टिकरापारा थाना इलाका जो है वाकई में एक घनी बस्ती का क्षेत्र है और वहाँ पे हर समाज के जो लोग रहते हैं, और अभी तक की अगर बात करें तो चाकूबाजी वाकई में वहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है। और इस बात की पुष्टि इस घटना के से भी साफ हो रही है कि वो हथियार लेके और चाकू लेके बेखौफ घूम रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो पुलिस की एक जो पुरानी पद्धति होती थी रोको और टोको जो रास्ते में, वो खत्म हो गई। तो इससे जो बदमाश है बेखौफ। इस खबर को दिखाने के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि टिकरापारा थाना क्षेत्र पुलिस इस वक्त इस खबर को भी देख रही होगी और जल्द ही कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त कर ली जाएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।